अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलब्बिसीनल ख़त्ताईनल हालिक़ीन शफ़ीअ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लाम की बावक़ार पर्दा नशी माँ और बहनें, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़बीर एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खुतबा-ए मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा के जुज़ की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। बारगाह खुदाबंदी में दुआ है मौला, तू हमें इस आयत करीमा पर हक़ बोलने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा और सुनकर हमें और आलमे इस्लाम को अमल की तौफ़ीक़ को तरग़ीब अता फरमा। आइए गुफ्तगू से पेशतर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ तसव्वुरात की दुनिया में जमाले गुंबदे खजरा को सजा लें, बसा लें और उसी सजे हुए माहौल में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बारगाहे रिसालत में बाअदब होकर हदिया ए दरूद पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबाए ईमा मददे। सरकार सैयदी सनदी मुस्तफ़ा रज़ा बेआइनिही बिलमारूफ सरकार मुफ्तिये आज़मे आलमे इस्लाम फरमाते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म के नाम पर निस्बत में, मोहब्बत में, उल्फत में आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। उस ज़ाते बाबरकात के सदक़े जिस ज़ाते बाबरकात के नाम आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। अब समझ गए होंगे इस शेर को। जो समझता है वो सुभान अल्लाह बोलता है, जो नहीं समझता है वो समझने की कोशिश करता है कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म और मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। बड़ा आसान सा शेर है ये मेरे मुफ्ती आज़म का कि भंवर में फंसा है बंदा तुम्हारा, भंवर में फंसा है बंदा तुम्हारा, भंवर में फंसा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। और मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मुजस्समा-ए कश्फो करामत, रफ़ीउद्दरजत, जबलुल इस्तिक़ामत, जिसे सारी दुनिया ने माना सरकार आला हज़रत फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अरदा व अन्ना ने कलम से कहा, ए कलम लिख,
अहमद रजा ने कलम से कहा, ए कलम लिख। अहमद रजा मुखातब है कलम से, कलम मुखातब है अहमद रजा से, है ना। जो कलम को अपनी तरफ मुखातब कर ले वो हर हजरत का काम नहीं है। कलम को अपनी तरफ मुखातब कर ले ये हर हजरत का काम नहीं है। जो कलम को अपनी तरफ मुखातब कर ले वही तो आला हजरत है ना, वही तो आला हजरत है। आपने गुलाम गौस से एक नमाज का मसला पूछा तो आपकी नजरों में ये हजरत हो गया। आपने ज़कात का मसला मौलाना सलीम अख्तर साहब से पूछा तो वो आपकी नजरों में हजरत हो गए। ये उलमाए स्टेज यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर ये आपको नमाज का, तलाक का, जवाज का, वजू का, रोजे का, नमाज का मसला पूछ लें आप उनसे, वो आपकी नजरों में हजरत हो जाते हैं। जो हम सारे हजरतों को समझा दे वही तो आला हजरत हो जाते हैं। जो हम सारे हजरतों को आज तक समझा रहा है वही आला हजरत है। वो आला हजरत ने कलम को अपनी तरफ मुखातब किया। कलम अहमद रजा की तरफ मुखातब है, अहमद रजा कलम से मुखातब है। कलम और अहमद रजा की गुफ्तगू हो रही। अहमद रजा ने कलम से कहा, ए कलम लिख, और अहमद रजा ने तंबीह किया, ए कलम ज़हन पाक कर, फिक्र पाक कर, तसव्वुर पाक कर, अंदाज पाक कर, और उसी पाक साफ अंदाज में तू लिख कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, है ना। ये किसी ऐसे वैसे का जिक्र नहीं हो रहा, ये किसी ऐसे वैसे पीर का जिक्र नहीं हो रहा। ये पीरों के पीर है, ये पीरे लासानी है, ये महबूबे सुबहानी है, ये शहबाजे लामकानी है, यही तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। यही तो पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी है। यही तो महबूबे सुबहानी है। आला हजरत सरकार ने कलम से कहा, ए कलम लिख। कलम ने लिखा कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, है ना। आज कोई बड़े ऊंचे दर्जे पर जाकर फायज हो जाता है, कोई आला अफसर किसी ऊंचे मकाम पर हो जाता है तो कहते हैं बेशुमार कुर्सियां लगी थी मगर एक ऐसा भी मनसब था जो आला मनसब था, वो उसके ऊपर फायज था, उसका सर सबसे ऊंचा नजर आ रहा था। ऐ ऊंचे ऊंचे सरों वाले मेरे आला हजरत ने सरकार गौसे आजम की अभी कदम की बात की है, कदम के उंगलियों की बात की है, अभी सर की बात नहीं की है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फिर आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, अरे सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, है ना। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। है कोई जवाब मेरे गौसे आजम के तलवा का जवाब नहीं है, मेरे गौसे आजम की फिक्र का जवाब नहीं है, मेरे गौसे आजम के अंदाज का जवाब नहीं है, मेरे गौसे आजम के फिक्र का जवाब नहीं है। और कैसे जवाब हो सकता है? अरे जिसके खानदान का कोई जवाब नहीं है, जिसके हसबो नसब का कोई जवाब नहीं है, वो अपने आप में वो लाजवाब है, वही तो मेरे सरकार गौसे पाक है। अल्लाहू अकबर। कौन है गौसे पाक, कैसे है गौसे पाक, कैसी मदद करते हैं वो मेरे गौसे पाक। आला हजरत सरकार से पूछो, अरे आला हजरत सरकार को समझो, आखिर कौन है कि जिसने गौसे आजम को समझाया है? कौन है जो गौसे आजम की सीरत को पढ़ा है? कौन है जो गौसे आजम के खानदान को पढ़ा है? वो कौन है जो गौसे आजम के हसबो नसब को पढ़ा है? वही तो है जिसे दुनिया अहमद रजा के नाम से याद कर रही है, वही तो है जिसे दुनिया
दुनिया आला हजरत के नाम से याद कर रही है। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीज़ाने गिरामी, इस्लाम के मुकद्दस शहदादों, किसी अरब वालों ने कहा था कि आखिर अहमद रजा का दिमाग खराब हो गया है, ये इस अशार को लिखने की क्या जरूरत थी कि क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। इसका मतलब ये है कि जिसके सर के ऊपर, जिसके खानदान के ऊपर, जिस कबीले के ऊपर अहमद रजा ये कह रहे हैं कि जिस खानदान के ऊपर गौसे आजम का साया है, गौसे आजम का दस्ते पाक है, वो खानदान दबता नहीं है। ऐ गुलाम गौस रज़वी, पता वो खानदान कौन सा है जो दबा नहीं है? अमेरिका का डॉलर रहा मगर वो बंदा दबा नहीं है, सऊदिया का रियाल रहा मगर वो बंदा दबा नहीं है, पाकिस्तान की तहरीक रही मगर बंदा दबा नहीं है, यूरोप और मलेशिया की करेंसी रही मगर वो बंदा दबा नहीं है। आखिर वो कौन है? वो टीवी लेकर आ गए, बंदा दबा नहीं है, करेंसी लेकर आ गए, वो बंदा दबा नहीं है। आखिर वो कौन है कि जिसके ऊपर गौसे आजम का साया वो दबा नहीं? अरे वो कोई और नहीं है, ये वही है जिसे दुनिया फखरे अजहर के नाम से याद कर रही है। पाकिस्तान की तहरीक आ गई मगर दादुशरिया बिका नहीं है, अमेरिका का डॉलर आ गया मगर दादुशरिया बिका नहीं है, सऊदी का रियाल आ गया मगर अहमद रजा का वो सबूत बिका नहीं है। जवाब हमने दे दिया कि जिसके बाप ने कहा था कि क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। देखो आला हजरत सरकार क्या फरमाते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पलू, गैर की ठोकर पे न डाल। अरे तेरे टुकड़ों पे पलू, तेरे टुकड़ों पे पलू, गैर की ठोकर पे न डाल। आज यहाँ पर गौसे आजम की निस्बत में ये जलसा कराया गया है। रास्ता बड़ा पुरपीछ है मगर बहुत दूर से आने वाले मेहमानों को देख रहा हूँ। क्या आपके घर में खाना नहीं है क्या? क्या आपके पास सरमाया नहीं है क्या? क्या आपके पास दौलतें नहीं है क्या? कहोगे मौलाना सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, मगर मौलाना सलीम अख्तर ने, मौलाना शौकत ने जो मुझे बुलाया है वो किसी और के दस्तरखान पर नहीं बल्कि गौसे आजम के नाम दस्तरखान बिछेगा और उसी पर बुलाया जाएगा। और जो गौस के नाम का दस्तरखान बिछ जाता है और जो उसके नाम का एक निवाला खा लेता है तो उसी के लिए तो कहा है अहमद रजा सरकार फासिले बरेलवी ने कि तेरे टुकड़ों पे पलू, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे, है ना? झिड़कियां आए कहां छोड़ के सदका तेरा। अरे सरकार गौसे पाक का सदका हमें मिले तो किसी हम दुनियादार के पास, अच्छा ये बात हम जो है किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी कलेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बाप की बात नहीं बल्कि औलादे रसूल पाक की बात कर रहे हैं, गौसे पाक की बात। अल्लाह वो है मेरे गौसे पाक। और फिर क्या कहा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा है, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। और क्या कहा आला हजरत ने? इब्ने ज़हरा को मुबारक हो, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो। जरा समाज करें कि इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। ये शान मेरे गौसे पाक।
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है कि मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात क्या है। अभी आपने मुझसे कब्ल जो खतीब गुफ्तगू कर रहे थे वो अर्ज ये कर रहे थे कि गौसे पाक तो वो है कि जिसे मादरजाद वली कहा जा रहा है, जो अपनी माँ के शिकम में है और वो वहाँ वली है, विलायत का ज़हूर कर रहे हैं। जरा उनकी विलायत तो देखो, जरा कश्फो करामात तो देखो, जरा उनकी फिक्र तो देखो, जरा उनका ख्याल तो देखो, जरा उनके तसव्वुर देखो, जरा उनका तदब्बुर देखो, जरा उनका अंदाज देखो, अंदाज़े तकल्लुम देखो, जिंदगी के लम्हात को देखो, उनके फिक्र फन को देखो, उनके माजी को देखो, उनके मुस्तकबिल को देखो, उनके हाल को देखो। इन तमाम चीजों को जिसने पढ़ा है वो बरेली का पठान इमाम मोहम्मद रजा खान है और उसी घराने का वो शहजादा। अभी आपने सुना मखदूम मारहरा ने कहा कि सदका रसूल मखदूम मारहरा बारगाहे गौसे आजम में अकीदत व मोहब्बत के खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सरकार सैयदी सनदी मुस्तफा रजा बेआइनिही बिल मारूफ सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने बारगाहे गौसे आजम में अकीदत व मोहब्बत के खिराज पेश किए। फिर मेरे सरकार सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अर्दा ने गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश की है। जब मखदूम मारहरा बारगाहे गौसे आजम में खिराज अकीदत पेश कर चुके हैं, जब मुस्तफा रजा ने गौसे आजम की बारगाह में खिराज पेश कर चुके हैं, जब आला हजरत सरकार ने गौसे आजम की बारगाह में अपना हदिया खुलूस पेश कर चुके हैं, तो फिर उस खानदान का वो शहजादा जी वो कैसे खामोश रह सकता है। आखिर वो कौन है उस खानदान का शहजादा? अरे जिसका नाम हजारों के बीच में ले लिया जाए तो नारा लग जाया करता है, लाखों के बीच में ले लिया जाए अपने और बेगाने का फर्क पैदा हो जाता है। अरे कौन है वो? वही तो है, वही तो है, वही तो है जो इश्क आशिक और शादी का फर्क बता दे। अरे वही तो है जो ईमान व अकीदे की निगहबान जिसने किया है। अरे वही तो है जिसे दुनिया फख्रे अजहर कहती है। वही तो है जो मेहमाने काबा बना है। अरे वही तो है जो वारिसे उलूम आला हजरत है। अरे वही है जिसे दुनिया दादुश्शरिया के नाम से याद कर रही है। मेरे दादुश्शरिया ने बारगाहे गौसे आजम में खिराज अकीदत इस तरह से पेश किया कि सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम सब कादरी फकीर हैं या गासल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। है इस खानदान का कोई जवाब? ये वही है जिस पर गौसे आजम की खास नजर है। सरकार गौसे आजम का खास जो है उनके ऊपर इनायात है। वही एक पठान घराने का खानदान का वो शहजादा जिसका नाम अगर ले लिया जाता है लाखों और करोड़ों में, अगर कोई भी मुल्क हो, दादुश्शरिया का कोई जवाब नहीं है ना, दादुश्शरिया का कोई जवाब नहीं है। मैं अहले स्टेज को मुखातब करके मैं आप सबों के सामने मैं एक जुमला बोलना चाह रहा हूँ कि जब एक हिंदुस्तान का वो खतीब, हिंदुस्तान का वो एक पीर, हिंदुस्तान का वो हमारा अकाबिर, हिंदुस्तान का वो हमारा पीर जो है जिसे दुनिया दादुश्शरिया के नाम से याद कर रही है, अरे जब मेरे दादुश्शरिया का कोई जवाब नहीं है तो गौसे आजम का जवाब कहां से? गौसे आजम का जवाब कहां से लाओगे? वो मेरे सरकार गौसे आजम है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, है ना? कौन देता है देने को मुंह चाहिए? अरे गौसे आजम किसके हैं? गौसे आजम सुन्नियों के हैं, गौसे आजम रज़वियों के हैं, गौसे आजम बरेलवियों के हैं, गौसे आजम अशरफियों के हैं, गौसे आजम कादरियों के हैं, गौसे आजम नूरियों के हैं। यानी सलासिल अरबा के जितने बुजुर्गान दीन हैं, जितने भी सलासिल हैं, उनके हैं मेरे गौसे आजम, है ना? तो हम किसी और की बात नहीं कर रहे, है ना? औलादे रसूल अकरम सरकार गौसे पाक की बात कर रहे हैं जो कि मादरजाद वली है। ये तो वक्त कम है और
हम जानते हैं अपने मुल्क के संविधान और उसके कायदाए कानून का रिस्पेक्ट जो है हमारे उलमा कल भी किया था और आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज हम आइंदा भी करते रहेंगे। मुस्तकबिल में भी हमने अपने वतन की हिफाजत की है। मुस्तकबिल की तारीख को पढ़ो कि इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए यही टारी और जुब्बा वालों ने जो है कुर्बानियां पेश की है और आज भी हम अपने मुल्क की मान मर्यादा के लिए हम अपना सीना जो है दुश्मनों के सामने लाकर रख देते हैं और आइंदा भी यही जज्बा हमारा रहेगा कि हम अपने मुल्क के आईन के लिए, हम अपने मुल्क के कायदा कानून के लिए और यहाँ के दस्तूर निज़ाम के लिए जो है हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे। लिहाजा मैं बात इसलिए कहा कि 10 बजे तक का परमिशन होता है। हम लोग थोड़े थोड़े से वक्तों के अंदर अपने अपने अकाबिरीन को बुलाकर अपने बुजुर्गान दीन की तारीख को पढ़कर हम सुनाते हैं। आज जो हम बैठे हैं सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत को पढ़ने के लिए हम बैठे हैं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मादरसाद वली है। आपने कश्फो करामात बहुत सुनी होगी मगर गौसे पाक ने किया क्या है उसे आपको समझना होगा। गौसे पाक ने जो काम बताया है उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। गौसे आजम के जो मनाकिब है उसे आपको अपनाना पड़ेगा। गौसे आजम ने जो पैगाम दिया है उसे आपको अपनाना पड़ेगा। गौसे आजम ने जो पैगाम दिया है उसे आपको आम करना पड़ेगा। गौसे आजम ने जो दर्स दिया है उसको आपको अपनी अमली जिंदगी के अंदर जो है उसे आपको लाना पड़ेगा। तभी तो आप गौस के चाहने वाले होंगे, तभी तो आप गौस के मानने वाले होंगे। अगर आप गौसे आजम के मनाकिब को मानते हैं, गौसे आजम की फजीलत को अगर समझते हैं, गौसे आजम सरकार को अगर आप मानते हैं तो गौसे आजम सरकार ने जो बताया है, जो दर्स दिया है, जो इबरत की जिंदगी गुजार कर मेरे गौसे पाक ने बताया है उस पे अगर हम अमल करते हैं तभी तो हमें हक है, तभी तो हमें इख्तियार है कि हम ये कहें कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी जिंदगी में कितना काम किया है तारीख के हवाले से हमारे उलमा फरमाते हैं। मशाइखे तज़किराए मशाइखे कादरिया रज़विया की किताबों के औराकों को आप पलट कर देखो कि दीन का काम मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने किस तरह किया। एक मजदूर जिस तरीके से मजदूरी करता नजर आता है, एक बागवान जिस तरीके से बाग और बागीचे की निगहबानी करता है, मेरे गौसे आजम ने गुलशन रसालत की बागबानी इसी मजदूर की तरह की है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस को चुन चुन कर जो है आपने उस पे अमल किया है। वो गौसे आजम जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से याद कर रही है, जिसे दुनिया ये कह रही है कि गौसे पाक वो है कि जो मादरसाद वली है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जुमला में कह रहा हूँ, जरा उसे समाअत कर लेना और मेरे जुमलों की जरा हिफाजत कर लेना। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, ए अब्दुल कादिर जिलानी जरा ये तो बता कि तुझे तेरी विलायत का एहसास कब हुआ, तुझे तेरी विलायत का अंदाजा कब हुआ। जरा जुमला देखो कितना प्यारा है। मेरे सरकार गौसे पाक ने उन्हें जवाब दिया और कितना प्यारा जवाब दिया, किस अंदाज में जवाब दिया। मेरे गौसे पाक से पूछा, अब्दुल कादिर ये बता विलायत तुझे मिल गई, तुझे एहसास कैसे हुआ, तू अल्लाह का वली बन गया, तुझे एहसास कैसा किस तरीके से हुआ, विलायत के आला मकाम पे तू पहुंच गया, तुझे एहसास कैसे हुआ। तो मेरे सरकार गौसे आजम ने कहा कि मैं आपको बता देता हूं कि मैं जब तक के किसी को एड़ी नहीं लगा देता, जब तक के मैं किसी को ठोकर नहीं मार देता, उस वक्त तक वो वली बन नहीं सकता, विलायत के मकाम पर वो जा नहीं सकता। इसलिए तो आला हजरत सरकार ने फरमाया कि सरवला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मंद है आंखें वो है तलवार। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि जो वली है, जो कुतुब है, जो अब्दाल है, ये सब विलायत का एक स्टेप है, विलायत की ये सीढ़ी है। चाहे कुतुब हो के अब्दाल हो, विलायत का कोई भी मकाम हो, वो उस वक्त तक वहां जा नहीं सकता जब तक कि अब्दुल कादिर उसे ठोकर न
जब तक कि उसे ठोकर न मार दे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम, गौसे आजम का तकवा, गौसे आजम की परहेजगारी। हमारे अकाबिर बताते हैं कि 50 से कहीं जायद सरकार गौसे आजम ने किताबें लिखी है। 50 से जायद गौसे पाक ने किताबें लिखी है। गौसे पाक ने हजारों मदारिस इस्लामिया को कायम किया है। गौसे पाक ने बेशुमार मसाजिद को कायम किया है। उस जात का नाम गौसे पाक है ना, उस जात का नाम गौसे पाक है। अरे गौसे पाक तो वो है, गौसे पाक तो वो है कि आपने उलमा से सुना होगा, जो उस्ताद ने पढ़ाया वो पढ़कर सुना दो कि गौसे पाक की जात वो। अरे आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कहा कि सरवला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ऐसे नहीं कहा है, ऐसे नहीं कहा। उनकी तारीख को इमाम मोहम्मद रजा खान ने पढ़ा। मेराज की रात मुस्तफा जाने रहमत जब बुराक की सवारी खत्म हो गई, जब बुराक की सवारी खत्म, अब बुराक को इजाजत नहीं है कि सिदरा के मकाम से आगे बढ़े। अब जिब्राइल को इजाजत नहीं है कि वो मकाम से आगे बढ़े, मगर उसके बाद भी एक सवारी का इंतखाब किया गया था। और वो सवारी क्या है? उस सवारी का नाम रफ रफ नाम दिया गया है। उस सवारी को रफ रफ कहा जाता है। और रफ रफ क्या है? वो गौसे आजम की रूह का नाम है। गौसे आजम की रूह का नाम। और गौसे आजम की रूह पर सवार होकर मुस्तफा जाने रहमान मेराज की शब गए थे। बताओ गौसे आजम का जिक्र कहाँ है? बताओ गौसे आजम का चर्चा कहाँ है? बताओ गौसे आजम का मकाम कहाँ है? बताओ गौसे आजम की असमत कहाँ है? गौसे आजम की अफसरियत कहाँ है? गौसे आजम का मयार कहाँ है? अरे तभी तो हमारे उलमा कहते हैं कि नबियों के इमाम को रसूल अकरम कहते हैं। नबियों के इमाम को रसूल अकरम कहते हैं और वलियों के इमाम को गौसे आजम कहते हैं। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वही तो अब्दुल कादिर है, वही तो अब्दुल कादिर है कि जिसने कहा कदमी हाज़ही अला रकिबत कुल्ले वली अल्लाह। तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर अब्दुल कादिर का पाँव है ना, अब्दुल कादिर का पाँव है। अब जो सवारी गौसे आजम के रूह पर सवार होकर मेरे आका मेराज का सफर फरमा रहे, जब अब्दुल कादिर दुनिया में तशरीफ लाए, आपके वालिद गिरामी हजरत मूसा जंगी दोस्त अली रहमत व रिदवान, जो वो अपने आप में एक अजीब नाम है, एक अजीब तकवा, एक अजीब परहेजगारी कि एक एक साल तक आप रोजा रखते थे, एक एक साल तक रोजा रखा करते थे। आपकी वालिदा का कोई जवाब नहीं, आपके वालिद गिरामी का कोई जवाब नहीं, आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सौमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई जवाब नहीं। अरे शजराए नसब देखो के ननिहाल का खानदान देखो है ना, और दादा का खानदान देखो, हसनो हुसैन से जुड़ा हुआ है। हसनो हुसैन का जहां जाकर संगम ठहर जाता है, उसी का नाम सरकार गौसे पाक ना, उसी का नाम सरकार गौसे पाक है। अजीजाने गिरामी, हजरत मूसा जंगी दोस्त ख्वाब में देखते हैं कि सरकारे कायनात तशरीफ लाए, है ना। तवज्जो है आप हजरात की? भूख तो नहीं लगी है? अगर भूख लगी है तो मैं उठ जाता हूँ। इसी शहर का रहने वाला
गुलाम गौस रज़वी कोई गुमनाम तो नहीं है इस शहर में। ये और बात है कि हमारे अकाबरीन उलमा अभी दीन का काम कर रहे, बड़े बड़े उलमा फुज़ला शुअरा हमारे शहरों में आकर दीन की खिदमत करके चले जाते है ना। उन्हीं अकाबरीन के बीच में उनकी जूतियों को सीधी करके आज ये फकीर कादरी गुलाम गौस रज़वी आपके मुकाम तक पहुंचा है। अल्लाह हमको, आपको और आलम इस्लाम के तमाम सुन्नी जाले मुसलमानों को खुदा सलामत रखे और गौसे आजम का साया उन पर खुदा तादेर रखे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 50 से ज़ायद किताबें लिखी आपने, हजारों मसाजिद और मदारिस को कायम किया। वो गौसे पाक की आमद है। रात में विलादत से कुछ रोज कब्ल या चंद घंटा कब्ल लिखने वालों ने लिखा कि हजरत अब्दुल्ला मूसा जंगी दोस्त यानी उनके वालिद के ख्वाब में सरकारे कायनात तशरीफ लाते हैं, सरकारे दो आलम तशरीफ लाते हैं और लाकर कहते अब्दुल्ला मुबारक हो, जो शहजादा आने वाला है वो कोई और नहीं है, जमाने के एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसे कुतुबियत पर, एक ऐसे विलायत के मकाम पर वो जाकर बैठेगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा उस अब्दुल कादिर का नाम रहेगा। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बशारत, गौसे आजम की शान, गौसे आजम की अफजलियत, गौसे आजम के मकाम को रसूल अकरम ने ख्वाब में आकर आपके वालिदे गिरामी को बताया और उसके बाद चले गए। हजरात गिरामी नमाजी देख रहे कि अब मूसा जंगी दोस्त कई दिन गुजर गए हैं कि नमाज को नहीं आ रहे, न जोहर में है, न असर में है, न मगरिब में है, न इशा में है, न फजर में है। लोग हैरत ज़दा हुए कि कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, आखिर ये बंदा ए खुदा नमाज के लिए क्यों नहीं आ रहा, बाजारों में ये दिखता नजर नहीं आ रहा, जंगल झाड़ियों से गुफ्तगू करने वाला आज कहाँ रूपोश हो गया। लोगों ने कहा चलो उनके घर जाते हैं। उनके घर आए लोग, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा जब खुला लोग हैरत ज़दा हो गए। चेहरे का रंग अलग था, पेशानी का रंग अलग था, अंदाज़े तकल्लुम अलग था, गुफ्तगू का रंग अलग था, घर के हालात अलग थे। लोग अपने नाक के ऊपर कपड़ा रखकर जो है मूसा जंगी दोस्त के घर आए। कहा है मूसा जंगी दोस्त क्या बात है, तेरे घर में इतनी खुशबू कहां से आ गई? अरे ताइफ के बाजार में हमारा जाना है, अरब के बाजार में हमारा जाना है ना, अजम के बाजार में हमारा जाना है। ऐसी खुशबू हमने दुनिया के किसी बाजार में नहीं देखा, बता तू ये खुशबू कहां से लाया? तो हजरत मूसा जंगी दोस्त ने कहा जरा जुमलों की हिफाजत कर लेना। हजरत मूसा जंगी दोस्त गौसे पाक के वालिद ने कहा कि चंद रात कब्ल जो है सरकारे दो आलम ख्वाब में तशरीफ लाए थे। ये गौसे ये सरकारे दो आलम की आमद की बरकत है कि उसी रात से खुशबू मेरे घर में आ गई। कि सरकारे दो आलम ख्वाब में तशरीफ लाए थे तो मेरे सरकार आने की वजह से मेरे घर में खुशबू है। अरे चेहरे का रंग तो बदल गया है, अल्लाह अकबर, चेहरा वो नूरानी, कसम खुदा की आसमान पर चमकने वाला शम्सो कमर जो है जिस तरीके से ताबनाक है उनके चेहरे के ऊपर उसी तरीके का शम्सो कमर नजर आ रहा था। जिस्म से खुशबू आ रही थी, बदन से खुशबू आ रही थी, घर के गोशे गोशे से खुशबू आ रही थी। जब ख्वाब में रसूल अकरम अब्दुल्ला सौमई के दामाद हजरत मूसा जंगी दोस्त के घर में अगर ख्वाब में सरकार ले आए तो खुशबू का ये आलम है। तो किसी कहने वालों ने कहा कि दूर तक निगाहों में हुस्न मुस्कुराता है, मुस्तफा इधर से गुजरे हैं रास्ता बताता, मुस्तफा इधर से गुजरे हैं रास्ता बताता है। ये शान मेरे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। पैदाइश के बाद मेरे सरकार गौसे आजम के दाहिने शाने पर जो है सरकार के यानी के नालैन का नक्शा था, है ना।
नालैन का नक्शा था। सरकार गौसे आजम के दाहिने शाने पर जो है यानी ये पुष्ट पर नालैन मुस्तफा का नक्शा था। सरकार गौसे आजम बचपने में है, वालदा गुस्ल दे रही है, नक्शा देखकर चूम लेती है। अल्लाह अल्लाह, दोस्त अहबाब देख रहे हैं, नक्शा देखकर उसे चूम लेते हैं। दोस्तों ने पूछा, ए अब्दुल कादिर जरा ये तो बता कि ये तेरे शाने पर ये नक्शा कैसा है और कैसे हुआ? ये तो नालैन मुस्तफा है, बताओ किस तरीके से उसके निशान तेरे शाने पे नजर आ रहा है। सब पूछते मगर कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन हैरान और परेशान होकर जो है वो आलम तखय्युलात में आप सोचा फिक्रमंद है और उसके बाद सो जाते हैं और ख्वाब में जो है सरकारे कायनात तशरीफ लाते हैं, है ना, सरकारे दो आलम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं नाना जरा ये तो बताइए कि मेरे शाने पे निशान कैसा है? अब्बा से पूछा जवाब न मिला, नाना से पूछा जवाब न मिला, फूफू से पूछा जवाब न मिला, अम्मा से पूछा जवाब न मिला, रिश्तेदारों से पूछा जवाब न मिला। ऐ मेरे आका जरा मुझे ये तो बताए कि ये निशान कैसे है? ऐ मेरे आका मुझे ये तो बताए ये निशान कैसे है? तो सरकार कायनात फरमाते हैं, अरे जरा जुमला तो देखो। कहते हैं शहजादे रफ रफ की जो सवारी थी उस पर मैंने कदम रखा था, नाम रफ रफ का था मगर अब्दुल कादिर वो तेरी रूह थी। अरे कदम कदम वहां रखा था, निशान तेरे जिस्म पर है। बताओ ये शान, ये शान मेरे गौसे आजम की है, ये अजमत मेरे गौसे आजम की है। क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। अदीसाने गिरामी वक्त हो गया, चलिए 2-5 मिनट और सरकार गौसे आजम को पढ़ें। सरकार गौसे आजम, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार आला हजरत, सरकार मुफ्ती आजम, सरकार मखदूम अशरफ सिमना। बताओ ये सब कितने बड़े वली का नाम है, ये सब कितने बड़े कुतुब का नाम है। कौन है ये सब जात? आज हम कहते हैं गौसे आजम हमारे, अब्दुल कादिर हमारे, मखदूम अशरफ हमारे, मखदूम सानी हमारे, मखदूम मारहरा हमारे, मखदूम कालपी हमारे, मखदूम किचौचा हमारे, मखदूम बरेली हमारे, मखदूम बरेली हमारे। अरे ये कौन है बरेली वाला? सारे अकाबिरीन की मोहब्बत और नजर जिस जगह पे रुक जाती है उसी साथ का नाम इमाम मोहम्मद रजा खान। सुन्नियत की पहचान है, तादुश्शरिया ईमान व अकीदे का निगहबान है। बताओ एक नमाज़े कज़ा है, मेरा गरीब नवाज कहां से कहां चला? एक नमाज़े कज़ा है क्या? मेरा मखदूम अशरफ सिमनाने सिमनान से कहां चला? इस धरती पर चला, इस मकाम पर हिंदुस्तान शहरे कचौचा पर आया। इन सफर को देखो, कोई नमाज़े कज़ा है क्या? ए अब्दुल कादिर जंगलों से तू गुजरे, दरख्त तुझसे बात करे, शम्स तुझसे बात करे, कमर तुझसे बात करे, हिलाल तुझसे बात करे। अरे दिन ये सुबह ये शाम ये घड़ी ये लम्हा सब तुझसे बात करे। गौसे पाक फरमाते ये जो साल जारी होता है जब तक के अब्दुल कादिर के दहलीज का बोसा न ले ले ये साल जारी नहीं होता। अरे जब महीना जारी होता है, ये जो सूरज निकलता है, ये जो दिन निकलता है, जब तक के अब्दुल कादिर की दहलीज को चूम न ले ये निकल ही नहीं सकता है। हे अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे उस मकाम पे पहुंचाया जहां सोच नहीं सकता। अब्दुल कादिर जंगलों से आप गुजरे, आसमान एक बादल का टुकड़ा साहिबा की तरह आप पर आया।
और कहा अब्दुल कादिर मुबारक हो, तकवा, परहेजगारी, दयानतदारी, इल्म हिल्म, अपनी फिक्र, अपने नफ्स के साथ जो तूने जंग किया है, इस बुनियाद पर अल्लाह खुश होकर तुझ पर नमाज की पाबंदी को उठा लिया। अब तू नमाज मत पढ़, अब तू नमाज ना पढ़। अब बताइए, अब्दुल कादिर जिलानी तारीख इस्लाम के सद्दे बाप को पलटा, सरकार गौसे पाक ने तारीख इस्लाम के औरात को पलटा, अंबिया व रसूलाने इस्लाम की तारीखों को पढ़ा, सिद्दीक की सदाकत को पढ़ा, फारूक की अदालत को पढ़ा, उस्मान की सखावत को पढ़ा, बिलाल की मोहब्बत को पढ़ा, हसन की सयादत को पढ़ा, हुसैन की शहादत को पढ़ा, बिलाल हबशी की उल्फत को पढ़ा, और वहां ये देखा कि किसी के साथ नमाज माफ नहीं है। अरे जब सहाबा और ताबी के ऊपर नमाज माफ नहीं है तो अब्दुल कादिर पे नमाज कैसे हो सकती है? ला हाल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम आपने पढ़ा, वो बादल का टुकड़ा छटकर दूसरी तरफ आ गया। कहा अब्दुल कादिर मुबारक हो, किसी ने इम्तिहान लेना चाहा था, उस इम्तिहान में तू कामयाब हो गया। सुन, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर ने कहा इससे पहले जो गुफ्तगू थी वो भी शैतान की थी, और अभी जो तू मुखातब है तू भी शैतान है। मुझे मेरे तकवे ने नहीं बचाया, मेरे फतवे ने मुझे नहीं बचाया, मेरी फिक्र ने मुझे नहीं बचाया, मेरा इल्म ने मुझे नहीं बचाया, बल्कि हमारे ईमान व अकीदे को जिसने बचाया है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, उसने मुझे बचाया है। आप बताओ कि जब गौसे आजम ने एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी है तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ गौसे आजम का नियाज खाने वालों, ऐ गौसे आजम का नारा लगाने वालों, क्या हम इतने ही देर के हैं? अहद कर लो, वादा कर लो कि मेरे गौस के जैसा कोई नहीं है, गौसे आजम के सीरत के जैसा कोई नहीं है, उस खानदान के जैसा कोई नहीं है, उस दस्तरखान के जैसा कोई नहीं है, उस हसब व नसब के जैसा कोई नहीं है। अरे जो जमाने के अंदर बेमिसाल है तो हम उनके चाहने वाले भी बेमिसाल बनकर दिखाएंगे, है ना? बेमिसाल। एक बात बताकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी जब मदरसा में लेकर गए, आज मौलाना साहब सलीम अख्तर साहब, मौलाना मिराज खान साहब, मौलाना शौकत साहब जब मदरसे में जब इनके पास आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं पढ़ाने के लिए, आपके हाथ में गर्चे कोई भी किताब हो, मगर ये उलमा उन बच्चों के हाथ में एक किताब देते हैं, उस किताब का नाम होता है कायदा-ए बगदादी। मैं बहुत सोचो फिक्र के समंदर में डूबा रहा, बहुत सारी किताबें थी, मगर कायदा-ए बगदादी क्यों दिया? मगर एक दिन तसव्वुरात की दुनिया में यही गुफ्तगू कर रहा था तो समझ में बात आ गई, मौलाना शौकत, मौलाना मेराज, मौलाना सलीम, तेरी फिक्र को सलाम करता हूँ, तूने अपने बच्चों के हाथ में कायदा-ए बगदादी की शक्ल में बगदाद का कायदा दे दिया है कि जिसके हाथ में बगदाद का कायदा होता है वो वफादार मुस्तफा हुआ वफादार मुस्तफ़ा हुआ करता है। वो माँ बाप का बेअदब नहीं होता, वो बुजुर्गान दीन का बेअदब नहीं होता, वो वालिदैन का बेअदब नहीं होता, वो नमाजों को नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि हाथ में कायदा-ए बगदाद है। वही जब मेरे गौसे पाक को वालिद गिरामी जब मदरसे में लेकर गए पढ़ाने के लिए, उस्ताद ने तऊद और तस्मिया पढ़ाया, ऐ शहजादे पढ़ ले, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, पढ़ ले बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने इतना पढ़ाया है, इल्म का दरवाजा खोल दिया। अब अब्दुल कादिर अली बातासा नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, आमला सलामा नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सरकार गौसे पाक ने कुरान का पहला पारा पढ़ा, कुरान का दूसरा पारा पढ़ा, कुरान का चौथा पारा पढ़ा, कुरान का 11वां पारा पढ़ा, 11 पारा 13 14 15 16 17 पारा एक बैठक में अब्दुल कादिर ने पढ़कर सुनाया। अरे उस्ताद को गश पे गश आ रहा, चक्कर पे चक्कर आ रहा, जमीन पे गिर रहे हैं। हजरत गौसे पाक के उस्ताद ने पूछा, शहजादे जरा ये बता, अली बातासा पढ़ना चाहिए था, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद तूने कुरान का 17 पारा कैसे सुनाया? तो अब्दुल कादिर ने जो उस वक्त जवाब दिया था वो जवाब से हमें आज भी लाजवाब होना चाहिए। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ए उस्ताद मोहतरम, जब मैं अपनी माँ के पेट में था मेरी माँ 17 पारा की हाफिज़े कुरान थी, रोजाना
रोजाना कपड़े धुलती थी मगर कुरान की तिलावत कर रही है, रोजाना खाना बना रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, घरों को झाड़ू दे रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, मुझे दूध पिला रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, मुझे गुस्ल दे रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। माँ के पेट में था, माँ के शिकम में था, माँ के पेट में 9 महीना रहा। वालदा हर रोज कुरान के 17 पारा की तिलावत किया करती थी। माँ ज़मीन पर मुसल्ला बिछाकर तिलावत कलाम रब्बानी रूए ज़मीन पे करती थी और अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में कुरान के 17 पारे पढ़ लिया। मेरी आदत है कि जितना वक्त दिया जाता है मैं उतने ही वक्तों पे अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। ना मैं उन खुतबा की पेशेवर खुतबा की तरह हूँ और ना पेशेवर शायर की तरह हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर कादरी को हिंदुस्तान में बेशुमार जगहों पे देखा जाता है। मौलाना शौकत साहब हों या हाफिज मिराज साहब हों या जहाँ मौलाना सलीम अख्तर साहब हों, आप अपने यूपी के गांव का कोई एक नाम बता दीजिए, अगर 10 अतराफ का नाम गिना दिया तो गुलाम गसरस भी मेरा नाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अकाबरीन का करम है, मैं उनका पसंदीदा हूँ, तो लिहाजा जो वक्त इनायत किया जाता है ना उन्हीं वक्तों पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। इसी शहर का रहने वाला हूँ, जब दिल चाहे जहाँ चाहे इस फ़कीर कादरी को बुलाइए, ना आपको बेशुमार सरमाया खर्चा करने की ज़रूरत है, बस आप आ जाइए। ये चंद हमारे मुशफिक मेहरबान उलमा आ जाएं, हमको सुनने के लिए नहीं बल्कि हमारी हौसला अफजाई के लिए। बहुत देर से आप बैठे हैं, शहर से हम थोड़ा सा दूर हैं, आबादी से बिल्कुल हट कर हैं, ठंडी का मौसम है, हम तो बोल कर गर्म हो गए और आप सुन सुन कर सर्द हो रहे हैं, है ना। तो लेकिन ऐसा हो कि हमारे सीने के अंदर ईमान की हरारत इतनी होनी चाहिए कि अब्दुल कादिर की बात को सुनकर हमारा जिस्म, हमारा ईमान गर्म हो जाए। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि मौला इन्होंने इस गुनहगार खताकार सियाकार खताकार की गुफ्तगू को जिन्होंने सुना, मैंने अपने बाप की नहीं बल्कि रसूल पाक की बात की है, गौसे पाक की बात की है, ख्वाजा अजमेर की बात की है, मखदूम पाक की बात की है। मेरे मौला जितनी भी बातें हमने की है उस पर सबसे पहले इस गुनहगार को, उलमा को और अवाम अहले सुन्नत को, हमारी माँ और बहनों को उस पर अमल करने की खुदा तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुलशन अगर आबाद रहा तो गुल खिलेंगे ज़रूर, ज़िंदगी अगर सलामत रही तो फिर मिलेंगे ज़रूर।